अच्छा now this one. हाँ हम इसी पे थे. जो लास्ट चीज हमने पढ़ी थी that was Brownian motion. अच्छा now on this. The next topic, ठीक है, that's also a very very basic topic. Actually वो topic जो है ना that's उस topic का जो काम है ना वो अलग से questions बहुत ही आसान होते हैं लेकिन उस topic का जो काम है ना वो पूरा का पूरा जो आपका chemistry है ना that depends on it. That is experimental techniques. Although we're not going to study all the experimental techniques, हम अभी बस introduction करेंगे कि lab के अंदर कोई apparatus जो होता है वो किस काम के लिए होता है और उस apparatus की खास बात क्या है उसकी बुराई क्या है everything about that apparatus. So starting with an introduction to lab apparatus. सबसे पहले ना there's some apparatuses which are used as containers. अच्छा they used as containers. पहला कंटेनर बताओ कि लैब के अंदर कौन सा नजर आता है जिसके अंदर आप सॉल्यूशंस वगैरह रखते हो. बीकर. ठीक है, that's a beaker. अच्छा मुझे बताओ कि ये जो नंबर 1 बीकर हमने रखा है बीकर को यूज करते हुए डू यू मेजर थिंग्स. No, sir. ठीक है, सो इट्स नॉट अ मेजरमेंट डिवाइस. ठीक है, पहली जो चीज है इट्स नॉट अ मेजरमेंट डिवाइस. सेकेंडली इट्स यू डोंट मेजर थिंग्स. उसके ऊपर मार्किंग्स होती हैं, वो मार्किंग्स बस ये बताने के लिए होता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है. मतलब उसके ऊपर 50 cm क्यूब लिखा होगा बट इट्स नॉट अ मेजरमेंट डिवाइस. यू नेवर मेजर एनीथिंग ऑल्दो उसके ऊपर थोड़ी सी ग्रेजुएशंस होती हैं. अच्छा द अदर थिंग, तो किस काम के लिए होता है बीकर. For holding the liquid or ठीक है, फॉर कीपिंग सॉल्यूशंस दैट्स इट. yes. मेनली इसी काम का होता है. ठीक है, मेन पर्पस उसका ये है. यूजुअली नॉट फॉर रिएक्शंस, या आप कह लो कि it's not suitable for reactions. अच्छा why is it not suitable? इसके साथ मसला क्या है कि it's not suitable for reactions? कोई बता सकता है क्या रीजन है कि a reaction is usually not performed in a beaker although you can do it. कोई वजह बता दे. अच्छा दो तीन मैं बता देता हूँ कि one of the reasons is कि why is it not suitable for keeping for doing reactions is uh, it has a wide opening. मतलब टॉप जो है ना उसका it's open. So because of that there could be spillage. जैसा वो कोक नहीं डालते ग्लास के अंदर और अगर Yes, ऐसे yes. गैस बन रही है you can't. अच्छा spillage can be due to spillage due to stirring. वो कोक वाली बात ना, तो stirring और मिक्सिंग, चीज़ों को मिक्स कर रहे हो. ठीक है, स्पैचुला डाल के ना उसके अंदर चम्मच से हिला रहे हो ना आप चीज़ें, तो थिंग्स कैन स्पिल आउट क्योंकि इट हैज़ अ वेरी वाइड ओपनिंग. तो देयर कुड बी स्पिलेज. देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड एसिड स्प्रे. ये वो कोक वाली चीज़ है. एसिड स्प्रे लॉस ऑफ सोल्यूशन. मतलब कोक में भी देखा होगा वो बबल्स बनते हैं तो गैस बनती है तो एकदम से वो लिक्विड एक तो एक स्प्रे सा भी क्रिएट हो रहा होता है. फ्रेश कोक अगर डालो ना ग्लास के अंदर, उसके करीब अपना मुंह लेके जाओ, वो उसके छींटे आपको आ रहे होंगे. मतलब बेसिकली वो जो छींटे बन रहे होते हैं ना that's called your acid spray. So loss of solution as due to effervescence. किसी को पता है effervescence किसे कहते हैं? Sir, bubbles जो ठीक है, create.
हाँ, पानी के अंदर जो बबल्स बन रहे होते हैं, that's effervescence. Loss of solution due to effervescence. That's another reason. Then it's, if you want to collect gas in a reaction, it's pretty bad for gas collection. मतलब गैस कलेक्ट किस तरह करोगे? उसकी ओपनिंग इतनी बड़ी है कि अगर आपके पास मतलब गैस प्रोड्यूस हो रही है लेट्स से बीकर के अंदर, तो उसको स्टॉपर किस तरह लगाओगे? उसको अगर ट्रैप करना है, यू कांट डाल नहीं सकते लेट, तो नॉट suitable for gas collection. But you can't put a stopper on it. अच्छा, फिर there could be heat loss. Same reason, क्योंकि वो it has a wide opening, तो ऊपर surface area बढ़ जाता है. खैर बहुत सारी reasons हैं, ठीक है. It's not suitable for reactions. But you can obviously, you can always do reactions in a beaker. मतलब कोई इतना बड़ा मसला नहीं है. बस ये सारे issues होंगे कि इसलिए it's not a good choice for reactions. ये beaker का हो गया. और ये आपको ना माइनर चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ATP वगैरह के अंदर you get asked a lot of minor things, small detail. अब हम आ जाते हैं कि सेकंड पे, नंबर 2. दूसरा कोई बता दो. अ कंटेनर, एनीवन. बीकर के अलावा क्या चीज होती है जिसके अंदर आप सॉल्यूशंस वगैरह रखते हो? मेजरिंग सिलेंडर. नहीं, मैंने अभी कंटेनर की बात की है. मेजरिंग सिलेंडर जो है ना, वो मेजरमेंट के लिए यूज होता है. अच्छा, नंबर 2 मैं बता देता हूँ. इट्स कॉल्ड अ कॉनिकल फ्लास्क, or a lot of times referred to as simply a flask. ठीक है. अच्छा, conical flask is your choice for doing reactions. ये इसका मेन पर्पस होता है, फॉर डूइंग रिएक्शंस. इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है. कॉनिकल फ्लास्क की शक्ल कैसी होती है कि इट्स अच्छा, कॉनिकल फ्लास्क इज कॉनिकल होता है. ठीक है, बात ही खत्म. ये उसकी शक्ल है. कंपेयर टू अ बीकर, जो बीकर में फ्लॉस है ना, वो इसमें फ्लॉस नहीं है. ठीक है. It's used for doing reactions. Why? Less spillage, easy to stir things. मतलब जोर जोर से भी आप उसको स्टर करोगे ना, तो nothing would actually fall out. ठीक है. एसिड स्प्रे भी नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग ही कम है. अगर वो छींटे बन रहे होंगे, अगर लेट्स से आपने कोक डाली है बीच में, एंड द बबल्स आर एक्सप्लोडिंग एंड देयर इज एसिड स्प्रे, ज्यादातर इसकी वॉल से हिट होके इट वोंट बी एबल टू गो आउटसाइड बिकॉज ऑफ द स्मॉल ओपनिंग. एक जो मैंने बात लिखनी थी इसमें, वो ये था कि गैस कलेक्शन के लिए इट्स वेरी सूटेबल. Very suitable for gas collection. Or for any reason you have to close the top, you have to put a stopper on it, you can easily do that. Okay, is this clear? Yes, sir. So then you have अब हम आ जाते हैं उन सर फिर से बता देंगे जरा. वेरी सुटेबल फॉर गैस कलेक्शन. वो देखो ना, गैस कलेक्शन. अच्छा, गैस कलेक्ट किस तरह करोगे? या तो ऊपर ना एक अंदर रिएक्शन चल रहा है, गैस प्रोड्यूस हो रही है, ऊपर एक स्टॉपर डाल दो बीच में. मुझे तो अब गैस कलेक्ट हो जाएगी ना, उससे बाहर नहीं जा सकती ना. जी सर. ठीक है. वो देखो, बीकर के अंदर ये कर सकते हो. बीकर के अंदर तो इतना बड़ा, वो उसकी ओपनिंग इतनी बड़ी होती है, यू कांट रियली स्टॉपर इट. ठीक है. यस. तो ये तो एक मैंने सिंपल सा तरीका बताया. गैस कलेक्शन अभी हम आगे जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके बारे में. ओके. अच्छा, एनीवेज, नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट. ठीक है, फॉर मेजरिंग सॉल्यूशंस. मेजरिंग सिलेंडर. तो सबसे पहले किसने क्या कहा था? वो कौन सी चीज है?
measuring cylinder, अच्छा, that's the first one, measuring cylinder. अच्छा, measuring cylinder is a very suitable device for measurement. Probably उसके नीचे bottom के ऊपर भी. अच्छा, so it's a very suitable device for measurement, और उसके ऊपर ना काफी ढेर सारी graduations भी होती हैं. मैं ऊपर कर लूँ. अच्छा, so it has a lot of graduations, और आप बड़े आराम से चीजों को मेजर कर सकते हो. अच्छा, फायदा क्या है? इट्स अच्छा, एक तो ये कि इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट. बट द गुड थिंग इज दैट इट इज फास्ट. कि मेजरिंग सिलेंडर से अगर सोल्यूशन को ट्रांसफर करना है, वो एकदम से आप उल्टा सकते हो. यू कैन थ्रो इट इन सम अदर कंटेनर, राइट? So the operation of a measuring cylinder is very, very fast. You can do things very, very quickly, but it's not very accurate. And not only is it not very accurate, and there's another word, or sensitive. अच्छा, ये एक चीज याद रखना कि जितना रेडियस बड़ा होता है ना, उतना इसका लेवल कम इंक्रीज होगा. मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये थिन होता जाएगा, ठीक है, लेट्स से देयर इज अ थिनर डिवाइस, और वो बहुत ही थिन है. मुझे तो, मैं पानी अगर एक ही अमाउंट ऑफ वाटर डालूं, तो इनमें से किस में वाटर लेवल ज्यादा इंक्रीज होगा? मेजरिंग सिलेंडर में, या ये जो मैंने बनाई हुई है पतली सी ट्यूब? ज्यादा जल्दी ऊपर है. हाँ, पतली. मतलब वो जितनी पतली ट्यूब होगी, उतना वो ऊपर जल्दी जाएगा ना. कि जी सर. तो इसका मतलब है, इसके अंदर ना आपको चेंजेस ज्यादा जल्दी नजर आएंगी. मतलब जितनी वो पतली होगी ना, कि अगर आप थोड़ा सा भी, लेट्स से 2 cm क्यूब पानी भी डालोगे ना, वो एकदम से नजर आएगा 2 cm क्यूब ऊपर जाते हुए. इसके अंदर 2 cm क्यूब डालोगे ना, तो वो हल्का सा चेंज आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा. डू यू गेट माय पॉइंट? ये क्लियर है? यस. अच्छा, तो इट्स नॉट सेंसिटिव. मतलब इसके अंदर आप लिक्विड डालोगे ना, तो लेवल इतनी तेजी से ऊपर नहीं जाएगा. वो मतलब फिल होते हुए टाइम लगेगा, क्योंकि वो बड़ी थिक है. इसका लेवल बड़ी तेजी से ऊपर जाएगा. सो ये फास्ट का क्या मतलब है सर? ये फास्ट का मतलब है, इसका जो ऑपरेशन का जो प्रोसीजर है ना, वो बड़ा फास्ट है. इससे लिक्विड किसी बीकर में डालना है, तो क्या करना है? एकदम से उल्टाना है ना, तो सारा का सारा लिक्विड एक ही गो में, मतलब एक ग्लास की तरह है ना. एक ग्लास को अगर मैंने कोई वो है, किसी चीज में मैंने पानी फेंकना है, तो इफ आई टेक अ ग्लास, तो उससे एकदम से बस द होल सोल्यूशन वुड बी इजीली ट्रांसफरेबल. मतलब आइडिया क्लियर है? और सर, स्लो की कोई एग्जांपल? वो भी करते हैं ना. इस अगली वाली स्लो है, ठीक है. तो सेकेंड वन, कोई और मेजरमेंट डिवाइस चाहिए, पता है, जो सॉल्यूशंस को मेजर करे? ब्यूरेट. अच्छा, ठीक है. सेकेंड वन इज ब्यूरेट. ये वो एग्जांपल है स्लो का. ये बहुत ही एक्यूरेट है, क्योंकि इसकी जो कॉलम होती है, दैट्स वेरी वेरी थिन. और प्लस इसके नीचे ना एक टैप लगा होता है, ठीक है. देयर इज अ टैप एट द बॉटम. तो इट्स वेरी एक्यूरेट, वेरी सेंसिटिव. मतलब छोटी छोटी चेंजेस भी ना इसमें मेजर हो जाएंगी. कि इसमें अगर 1 cm क्यूब पानी भी डालो ना, या 0.1 cm क्यूब भी पानी डालो, तो इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, और आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो. बीकर के अंदर अगर 0.1 cm क्यूब डालो ना, उसका लेवल हार्डली थोड़ा सा बढ़ेगा, तो आपको वैल्यू के अंदर कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा होगा. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्यूरेट. एंड द अदर थिंग इज, जिसकी बुराई है वो ये कि इट्स वेरी स्लो. यानी लिक्विड leaves the container, leaves burette drop by drop. नहीं सर, उस तरह नहीं होगा. आपने कहा था अगर थिन होगा तो फास्ट होगा, ज्यादा जल्दी. नहीं, थिन होगा, मैंने कहा था एक्यूरेट होगा, सेंसिटिव होगा. फास्ट करी मैंने कहा था. अच्छा.
फास्ट तो ये था ना, या उल्टा अगर उससे रिलेट करना है तो वो क्या है कि जितना थिक होगा उतना फास्ट होगा। खैर वो ओपनिंग पे डिपेंड करता है ना, फास्ट केस की तो ये ओपनिंग। आखिरी पॉइंट समझ नहीं आया सर, ये वेरी स्लो लिक्विड लीव्स। मैंने अगर एक नीचे लेट्स से एक बीकर रखा है, ब्यूरेट के अंदर ना सोल्यूशन पड़ा हुआ है, और वो सोल्यूशन को मैंने इस बीकर में डालना है, तो जब मैं टैप ऑन करूंगा ना वो एक एक ड्रॉप करके नीचे ऐड हो रहा होगा, तो टाइम लगेगा उसको खाली होते हुए। बात समझ आइए? अगर हम पूरा टैप खोल दें तो वो तो वेरी फास्ट हो। वो उसके अंदर वो पूरा टैब भी खोलो ना तब भी वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ही जा रहा होता है। हाँ, यस सही। मतलब वो बस एक दो, मतलब थोड़े थोड़े ज्यादा ड्रॉप्स हो जाएंगे, लेकिन वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ही जा रहा होगा। वो वाला चक्कर नहीं होगा वो जो उसका है। तो ये याद रखना कि अगर किसी रिएक्शन में ना एकदम से दो चीजों को मिक्स करना है तो ब्यूरेट नहीं यूज कर सकते। ब्यूरेट तो 1 मिनट लगा देगा, वो उससे वो चीज निकलेगी नहीं बाहर। ठीक है, दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, दूसरी चीज ब्यूरेट के बारे में, थोड़ा सा ब्यूरेट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्यूरेट्स आर यूज्ड इन टाइट्रेशन। What that means is कि if a burette is used in titration, what that basically means is कि पहले तो टाइट्रेशन पता करना है, टाइट्रेशन क्या होता है। When the required amount is unknown, required amount of a reagent is unknown। ये याद रखना, किसी भी केमिकल को ना रीएजेंट कहते हैं। कोई भी केमिकल, केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल होता है ना उसको रीएजेंट कहते हैं। अच्छा, burettes are used in titration when the required amount of reagent is unknown. For example, मैंने एक एसिड ब्यूरेट में डाला हुआ है, मुझे पता नहीं है कि एक रिएक्शन मैंने करना है बेस के साथ। ठीक है, होपफुली पता है कि एसिड और बेस क्या बनाते हैं, पता है किसी को? अल्कली। नहीं, चलो ठीक है। Salt plus water. ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, लेकिन अभी छोड़ो, वो बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, एसिड और बेस का मैंने जो पर्पस था ना वो था कि नीचे बेस पड़ी हुई है, तो एसिड और बेस ना आपस में रिएक्ट करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि एसिड डालना कितना है, तो टैप जो है ना वो, अगर तो मुझे पता होता कि एसिड डालना कितना है तो प्रॉब्लली मैं मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करता और सीधा इसमें उठा देता। इस टैप का पर्पस क्या है? टैप का पर्पस ये है कि अब आपको नहीं पता कि कितना एसिड डालना है, तो आप ना पहले टैप ऑन करते हो, थोड़ा सा एसिड बीच में डालते हो, देखते हो कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ फिर से टैप ऑन करते हो, फिर थोड़ा सा एसिड और डालते हो, फिर चेक करते हो कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। और इस तरह करते करते ना टैप को बार बार आप ऑन ऑफ करोगे, अंदाजा लगा रहे होगे आप, फिर आपको पता लगेगा हाँ अब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो अब आप टैप ऑफ कर दोगे। ठीक है, सो द पॉइंट इज a lot of times you don't know कि कितना, जैसे हम खाने के अंदर आपने नमक डालना है, वो क्या कुक क्या करता है कि पहले थोड़ा सा डालता है, देखता है, चखता है कि जी अगर तो नमक कम है अभी भी तो वो फिर और थोड़ा सा ज़्यादा डाल देता है। ठीक है, या वो चाय के अंदर चीनी डालनी है तो वो भी इसी तरह ट्रायल एंड एरर से चल रहा होता है। तो इफ यू डोंट नो कि कितना रिएजेंट ऐड करना है, तो आप ना ये टैप काफ़ी फायदे में रहता है कि उसको ऑन करो, चेक कर लो, थोड़ा सा ऑन करो, थोड़ा सा डालो, चेक करो रिएक्शन आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आए हैं कि नहीं आए, जो मर्जी रिजल्ट्स हैं। और इस तरह करते करते आप उस पॉइंट पे टैप फिर पक्का पक्का बंद कर दोगे जहां पे आपको लगे कि जी हाँ अब रिएक्शन कंप्लीट हो गया। सो डू यू गेट द आइडिया ऑफ टाइट्रेशन? जी sir. अच्छा, अब इसमें there's a thing कि लेट्स से मैंने एसिड डाला है बीच में, हाउ वुड आई मेजर द वॉल्यूम ऑफ द एसिड? तो ब्यूरेट के ऊपर ना बहुत सारी मार्किंग्स होती हैं। लेट्स से एसिड जो है ना वो पहले इस पॉइंट तक ना फिल्ड था, 2.1 cm³ था। ठीक है, शुरू के अंदर ना ये पूरी ट्यूब जो थी वो फुल थी। ठीक है, फुल ऑफ द एसिड। जब मैंने टैप खोला है तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो लेट्स से वो 2.1 से ना कम होता होता इधर आ गया 9.4 पे। मतलब इनिशियली रिएक्शन से पहले मैंने इसको यहां तक भरा हुआ था, और
ये मेरा फाइनल है कि जब मेरा रिएक्शन कंप्लीट हुआ है ना तो उसका लेवल यहाँ पे आ गया है। तो अब कोई मुझे बताया कि हाउ मच एसिड वाज एक्चुअली एडेड इनटू द फ्लास्क, क्या वैल्यू होगी? 7.3. ठीक है, एग्जैक्टली इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी यहां से लेके ये वो वैल्यू होगी जो फ्लास्क के अंदर चली गई है। ठीक है, इसलिए तो लेवल कम हो रहा है। तो वो ब्यूरेट की ना हमेशा रीडिंग्स इस तरह ली जाती हैं कि देयर इज एन इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग। जब भी आप ब्यूरेट इस्तेमाल करते हो ना, सबसे पहले आप देखते हो कि आपने शुरू में रिएक्शन होने से पहले, बिफोर द रिएक्शन, हाउ मच ब्यूरेट वाज एक्चुअली फिल्ड। तो इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग जो है हमारी वो 2.1 cm क्यूब है, एंड फाइनल ब्यूरेट रीडिंग इज, और रीडिंग लिखना था तो रीडिंग का वर्ड में I'm going to add reading over here, and this is your final burette reading slash, and this was kitna, this was 9.4 cm cube. तो एंड में ना टेबल के अंदर ना the final would be that the volume of acid used, and it's going to be slash cm cube, और क्या ये था, किसने कहा था 7.33. So 7.3 cm cube. So remember, this is how you're going to make the table for a burette. ठीक है, whenever you are operating a burette, you always have to make this table. पहले कहाँ पे था, बाद में कहाँ पे है, तो कितना एसिड यूज हुआ है, और एसिड और बेस मैंने इधर बस एज एन एग्जांपल लिया हुआ है। किसी भी रिएक्शन के अंदर यू कैन यूज अ ब्यूरेट। अच्छा, सो टू थिंग्स, इट्स वेरी एक्यूरेट, बट द बैड थिंग इज इट्स वेरी स्लो। अच्छा, दैट कुड एक्चुअली बी अ गुड थिंग एज वेल, क्योंकि अक्सर जब आप अंदाजा लगा रहे होते हो ना, तो स्लो होना एक्चुअली ज्यादा बेहतर है। मतलब इफ यू आर स्लो तो यू वुड हैव बेटर एक्यूरेसी। तो सर एक और डिसएडवांटेज ये भी हो सकती है, कैन टेक लेस अमाउंट ऑफ एसिड, कैन टेक। नहीं, वो एक्चुअली उसकी लेंथ काफी बड़ी होती है, तो और प्लस प्लस ये जो कैपेसिटी होती है ना, ये डिफरेंट कैपेसिटीज में आ सकता है। मतलब अगर किसी को 100 cm क्यूब का ब्यूरेट चाहिए, वो मैन्युफैक्चरर को कहें दे कैन गेट 100 cm क्यूब ब्यूरेट, तो कैपेसिटी जो है ना वो चेंज हो सकती है, दैट्स नॉट एन इशू। इसी तरह ये मेजरिंग सिलेंडर की भी कैपेसिटीज बहुत सारी डिफरेंट कैपेसिटीज में आता है। 50 cm क्यूब का भी होता है, 500 cm क्यूब का भी होता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा Yes, sir. then you have number 3. Number 3 is, पिपेट। ठीक है, that's pipette. अच्छा, पिपेट का पर्पस क्या है? पहले पिपेट एक सेकंड ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, पहले मैं उसे सीधा करके ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, पिपेट जो होगा ना उसके बीच में एक चलिए ये लेट्स से मेरा पिपेट है, कुछ इसी तरह लगता है। एक सेकेंड, इधर क्या रहता है। अच्छा, सो दिस इज, दिस वेट, चलो छोड़ो, ये पिपेट है, ठीक है। अच्छा, पिपेट जो होता है यूजली, अच्छा रिमेंबर कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है, यूजली इट्स 25 cm क्यूब। ये जितने भी वो रखे हुए ना वॉल्यूम, ये फिक्स नहीं है, मैन्युफैक्चरर जो कहोगे वो आपको वो पकड़ा देगा। अच्छा, इसके ऊपर ना देयर इज ओनली वन ग्रेजुएशन, ओनली वन ग्रेजुएशन उस मार्क को मैं कहता हूँ कि there's going to be a mark and there's only going to be one graduation, and that's going to be the 25 cm cube mark. उसके अलावा कोई होता ही नहीं है। और इसके टॉप पे, अच्छा इसके टॉप के ऊपर ना they usually add a pipette filler right at the top.
ठीक है, इट्स अ रबर पिपेट फिलर। अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, ज्यादा अच्छे आ गए हैं जो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। सेफ्टी सर 25 सेंटीमीटर क्यूब फिक्स्ड होते हैं या फिर आपने एग्जांपल दिए? वो एग्जांपल सबसे कॉमन 25 सीएम क्यूब है। जो कैपेसिटी है ना, रिमेंबर कैपेसिटी जो है वो कुछ भी हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। लैब के ठीक है अंदर मतलब ये नहीं है कि कहीं लिखा हुआ है कि जी बस 25 सीएम क्यूब ही होगी, उसके अलावा किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ना अगर गलती से 30 सीएम क्यूब बना लिया ना तो उस पे केस हो जाएगा। मतलब वो हर उसका आपको मिलता है। ठीक है, ये सारे ओके। कॉन्ट्रास्ट बीकर वगैरह जो आपको कैपेसिटी चाहिए उस कैपेसिटी का आपको मिल जाएगा। अच्छा, एनीवेज ये सबसे कॉमन है। सो यू हैव अ रबर पिपेट फिलर। इसका जो एडवांटेज है दैट इज के इट्स अगेन वेरी एक्यूरेट। लेकिन मसला ये है कि रीडिंग नहीं उसके ऊपर एक लिखी हुई है, तो ये उसका डिसएडवांटेज है, कैन ओनली मेजर जस्ट वन वैल्यू। अच्छा, it can only measure a single volume which is 25 cm cube or whatever the volume is. Sir, I think so. There are readings on pipette, glass pipette, किस पे? glass pipette पे. ठीक ठीक है। अच्छा नहीं, वो रीडिंग्स जो होगी ना वो उस पर्पस के लिए यूजुअली रीडिंग्स नहीं होती। ठीक है, लेट मी शो यू अ पिपेट। ठीक है, एक सेकंड, इमेजेस सेकंड वाला होता है टैब, यस। अच्छा, ये मॉडर्न डे पिपेट्स है। इफ यू लुक एट दिस पिपेट, मतलब इस पे नजर आ रहा है सारा खाली है, देयर इज ओनली वन, यहाँ पे देयर इज ओनली वन मार्क, दैट्स इट। Yes, sir. ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरर है ना, वो तो जो मर्जी करें। तो देयर इज अनदर ये बना हुआ है, दिस इज उसने मतलब ये कोई पिपेट की वेरिएशन है। ठीक है, उसने कहा है देयर इज अ सेरोलॉजिकल पिपेट, पता नहीं यहाँ पे था। अच्छा, से 10 मीटर मतलब जो भी है उसके ऊपर रीडिंग्स भी हैं, तो मैन्युफैक्चरर की मर्जी है, उसने रीडिंग दे दी है। लेकिन यूजुअली देयर आर नो रीडिंग्स। ये जो नॉर्मल पिपेट होते हैं ना आपकी लैब के अंदर, इस शक्ल का पिपेट होता है। इट ओनली हैज जस्ट वन मार्क, दैट्स अबाउट इट। ठीक है, और ये वो पिपेट फिलर है, इफ यू कैन सी, ये वो रबर पिपेट फिलर है, लैब में देखे में। Yes, sir. अच्छा, ये वो सक्शन डिवाइस है। अच्छा खैर, वापस आते हैं, पिपेट का काम क्या होता है ये बताओ। पिपेट का मसला वो भी है कि इट्स वेरी स्लो। वो मुझे बताओ कि उसका काम क्या है, वेयर डू यू यूज इट? When we are pouring acid into a puree. नहीं, ये यूज करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग लिक्विड्स। Fixed volume of liquids. It's like a dropper. ठीक है, इट्स लाइक अ ड्रॉपर के सक्शन क्रिएट होती है वो पिपेट फिलर की वजह से, विच इज वाई कोई भी सोल्यूशन है ना, जैसे बीकर में एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है, यहाँ पे खाली बीकर पड़ा हुआ है, इसके अंदर देयर इज सोल्यूशन, एनी रैंडम सोल्यूशन। तो मैंने इधर से 25 सीएम क्यूब उठा के इधर डालना है, तो या तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि या तो मैं ना लंबा काम करूं, पहले ब्यूरेट को फिल करूं, फिर ब्यूरेट को खाली करना शुरू करूं और ये दूसरा बीकर उसके नीचे रख दूं, और 20, या फिर मैं करूं कि कॉनिकल फ्लास्क लेके आऊं, कॉनिकल फ्लास्क को पहले भरूं 25 सीएम क्यूब तक, और फिर उसको उसमें खाली करूं। पिपेट ये है कि पिपेट वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है कि ये सोल्यूशन है ना, आप इस पे डिप करोगे, यहाँ पे एस लिखा होगा, सक्शन डिवाइस, ऑल द लिक्विड वुड गेट सक्ड अप। यहाँ पे जाके जब वो यहाँ तक पहुंचेगा, यू गोइंग टू स्टॉप वो मार्क तक, और इधर जाके एम्प्टी कर दो। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. So it's used for transferring fixed volume of liquid, और
पिपेट का फिर याद रखना कि एक ही वॉल्यूम मेजर करता है, बहुत ही स्लो डिवाइस है ये भी, क्योंकि इसकी भी वो थिन वो कैपिलरी होती है, विच इज व्हाई लिक्विड जो होता है बहुत स्लोली इसमें से निकलता है, बट इट्स वेरी वेरी एक्यूरेट, जितना स्लो होगा उतना एक्यूरेट होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सारों को? ये हमारी मेजरमेंट डिवाइसेस होगी ये 3, जी सॉल्यूशंस को इन 3 चीजों से मेजर करना है, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके ओके सर। ओके टेक केयर। तो कल क्लास है फ्राइडे? कल होगी क्लास, अच्छा सैटरडे संडे? वो छुट्टी है। वैसे मुझे बता देना कि हम उसको, अगर तो मिड के हिसाब से कोई इशू है तो वरना कल ही कर लो, ठीक है। ठीक से रख लें यार, ये देख लें सेट, या देख ले सैटरडे अगर हो सकता है, या चले फ्राइडे से ही है। चलो ठीक है, वो देख लेंगे, ठीक है। चलो ठीक, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह।